हेलो मेरे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं गौतम ऋतु हूँ, आपके लिए पेश करता हूँ एक ऐसा मुद्दा जो बन चुका है और ये प्रेम पर है। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने प्रेम की ऐसी डोर में फँस चुके हैं कि वो आध्यात्मिक और भौतिक प्रेम के बीच में एक वो उलझ कर रह गए। तो वो समस्या का समाधान पूछ रहे हैं कि आखिर वो भौतिक और आध्यात्मिक प्रेम क्या है? तो बस वो आ रहे हैं, मैं आपसे उनको परिचय कराता हूँ। ये है मेरे मित्र कन्हैया। ये जो प्रेम बहुत अच्छा करते हैं, मगर प्रेम ने इनको ऐसा उलझा के रख दिया है कि ये इससे उभर नहीं पा रहे हैं कि ये भौतिक प्रेम क्या होता है और आध्यात्मिक में प्रेम है। तो आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो प्रेम होता है, पहली बात तो प्रेम जो होता है और भौतिक प्रेम और जो आध्यात्मिक प्रेम होता है, मैं इसमें उलझा हुआ हूँ। जी। लेकिन वास्तविक में जानना चाहता हूँ प्रेम क्या होता है? जिससे मैं समझ सकूँ कि आखिर ये है क्या? और मुझे अच्छा, कुछ मार्गदर्शन करें। तो मैं बिल्कुल आपको इसके समस्या का आज समाधान अवश्य मिलेगा कि वास्तव में आखिर प्रेम क्या है? प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रेम की क्या सीमाएँ होती हैं? वो सब इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। तो बने रहिए इस मेरे वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ इस प्रेम के बारे में। जी, तो जो प्रेम तो आप जानते हैं कि 2 ही तरह का है, जी, आपने किया होगा। एक भौतिक प्रेम है और एक आध्यात्मिक प्रेम होता है। तो भौतिक जो प्रेम होता है, वो आप समझते हैं कि वो बाहरी सुंदरता की होते हैं। जैसे एक नायक अपनी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करता है, जी, जी, उसके रूप का वर्णन करता है, उसके तारों जैसी चमकने वाली नैनों की आप तारीफ़ करते हैं, उसके चंद्राकार भौहों की तारीफ़ करते हैं। रस या रसीले उसके जो अधर होते हैं, होंठ हैं, उसका भी आपने आस्वादन किया ही होगा। हुँ? और जो सुर्ख गाल, जो लालिमा होती है गालों की, वो भी किसी रात में चंद्रमा के समान से कम नहीं है चमक। जी, उसके बाल जो है एकदम स्वर्णाकार के हैं, यानी कि एकदम सुनहरे गाल के हैं। जी, उसकी जो काया है, जो उसकी लैंगिक सुंदरता है, वो किसी मोम से, नाज़ुक से कम नहीं होगी। जी, तो ये आपने भौतिक सुख में ये महसूस किया होगा। तो ये जो भौतिक प्रेम होता है, ये उसी तरह प्रेम होता है जिस तरह आप उठते हैं सुबह तो आपको भूख की अनुभूति होती है, प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, निद्रा आती है तो आप नींद लेते हैं। तभी आप अपने बॉडी को, अपने शरीर को आप रिलैक्स महसूस करते हैं। जी, मन संतुष्ट प्रतीत होता है। लेकिन जब भौतिक प्रेम में आप होते हैं तो ठीक ऐसी ही अनुभूति होती है। अर्थात भौतिक जो प्रेम होता है वो कभी ना तृप्त होने वाला प्यार होता है। यानी कि आप करते हैं प्रेम, आप सैटिस्फाई हो जाते हैं, अगले दिन फिर वही होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, इससे उलझ कर रह जाता है। वो उससे दूर भी जाना चाहता है अपनी माशूका से, उसके फिर पास खींचा हुआ चला आता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर मैं कैसे करूँ? कैसे इससे बाहर निकलने की कोशिश करूँ? क्योंकि हमने इतिहासों में पढ़ के देखा होगा कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी प्रेम के गिरफ्त में आ चुके हैं। जी, वो भी शिकार इसके हुए हैं, पर उन्होंने एक मार्ग फिर भी ढूँढ लिया था। वो था आध्यात्मिकता का मार्ग। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब तक आप भौतिक सुख का आस्वादन नहीं कर लेते, आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। जी, क्योंकि जब तक इन दोनों में तभी तो फ़र्क कर पाएँगे जब आप भौतिक सुख करेंगे, आध्यात्मिक सुख करेंगे, तभी उसकी अनुभूति होगी। जी, ठीक है? तो आध्यात्मिक सुख ये होता है कि एक आपके अंदर आत्मा नाम की भी चीज़ होती है, जो इन सब से परे है। जैसे कि हज़ारों सालों से ये शोध होता रहा है कि आखिर आत्मा क्या है? जी, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, वैज्ञानिक भी असफल हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर ये आत्मा नाम की है चीज़। तो उसी तरह जो आध्यात्मिक प्रेम है ना, वो एक अनुभूति है, जी, वो एक आत्मिक अनुभूति होती है। जी, इसमें ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना निद्रा आती है।
ठीक है? अगर आपकी माशूका आपके पास नहीं है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके सामने नहीं है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आप अपना परिकल्पना कर लेते हैं तो उसकी छवि आपके नेत्रों में समा जाती है, उभर आती है, ठीक है? तो उसका ये कारण है कि आप अपनी आत्मा को जो है तृप्त करें, आप प्यार करें, बट उसके लिए विह्वल नहीं हुआ जाता, एक भंवरे की तरह नहीं भटका जाता। यानी कि आप भौतिक सुख में भी आध्यात्मिक सुख का, आध्यात्मिक प्रेम का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उसमें सुंदरता नष्ट होने के बाद भी आपका प्रेम जीवंत बना रहता है। उसकी गालों भले वो आकर्षण ना रही हो, लेकिन आपके लिए वही सुंदरता बरकरार है उसमें। और आज के प्रेमियों में ऐसा संभवतः देखने को नहीं मिलता है। जब तक सुंदरता रहती है, नायक नायिका ऐसा लगता है कि वही प्रेम करते हैं, बट समय के साथ उनका भी वो जो होता है बेअसर हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने भौतिक ही किया था, आध्यात्मिक करते तो वृद्धावस्था वो कई जन्मों का हो जाता है। वो एक आपको उन्नत प्रेम की अनुभूति करा देता है, यानी कि आप एक दूसरे के दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं, एक दूसरे की आत्मा के में जिंदा रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो अभी दोनों चीज़ का, भौतिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम, और मैं इन प्रेम से एक सर्वोच्च प्रेम है। आज वो भी आपको इसके बारे में अवगत अवश्य कराऊंगा। वो है प्लेटोनिक लव, यानी कि पराभौतिक प्रेम। पराभौतिक प्रेम का मतलब होता है, इसमें सिर्फ दो आत्माओं का मिलन होता है। मान लीजिए एक नायक है और एक नायिका है, वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो सारी हदें पार कर चुके हैं। उनके लिए ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई समुदाय है, ना ऊंच है ना नीच, ना अपने शरीर को आप रिलैक्स महसूस करते हैं, मन संतुष्ट प्रतीत होता है। लेकिन जब भौतिक प्रेम में आप होते हैं तो ठीक ऐसी ही अनुभूति होती है। अर्थात भौतिक जो प्रेम होता है वो कभी ना तृप्त होने वाला प्यार होता है। यानी कि आप करते हैं प्रेम, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगले दिन फिर वही होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, इससे उलझ कर रह जाता है। वो उससे दूर भी जाना चाहता है अपनी माशूका से, उसके फिर पास खींचा हुआ चला आता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर मैं कैसे करूं, कैसे इससे बाहर निकलने की कोशिश करूं। क्योंकि हमने इतिहासों में पढ़ के देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रेम के गिरफ्त में आ चुके हैं, वो भी शिकार इसके हुए हैं, पर उन्होंने एक मार्ग फिर भी ढूंढ लिया था। वो था आध्यात्मिकता का मार्ग। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब तक आप भौतिक सुख का आस्वादन नहीं कर लेते, आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। क्योंकि जब तक इन दोनों में तभी तो फर्क कर पाएंगे, जब आप भौतिक सुख करेंगे, आध्यात्मिक सुख करेंगे, तभी उसकी अनुभूति होगी। ठीक है? तो आध्यात्मिक सुख ये होता है कि एक आपके अंदर आत्मा नाम की भी चीज़ होती है, जो इन सब से परे है, जिसे कि हजारों सालों से ये शोध होता रहा कि आखिर आत्मा क्या है। आत्मा को किसी ने देखा नहीं, वैज्ञानिक भी असफल ना है इस चीज़ को लेकर कि आखिर ये आत्मा नाम की है चीज़। तो उसी तरह जो आध्यात्मिक प्रेम है ना, वो एक अनुभूति है, वो एक आत्मिक अनुभूति होती है। इसमें ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना निद्रा आती है। ठीक है? अगर आपकी माशूका आपके पास नहीं है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपके सामने नहीं है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो आप अपना परिकल्पना कर लेते हैं तो उसकी छवि आपके नेत्रों में समा जाती है, उभर आती है। ठीक है? तो उसका ये कारण है कि आप अपनी आत्मा को जो है तृप्त करें, आप प्यार करें, बट उसके लिए विह्वल नहीं हुआ जाता, एक भंवरे की तरह नहीं भटका जाता। यानी कि आप भौतिक सुख में भी आध्यात्मिक सुख का, आध्यात्मिक प्रेम का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उसमें सुंदरता नष्ट होने के बाद भी आपका प्रेम जीवंत बना रहता है। उसकी गालों भले वो आकर्षण ना रही हो, लेकिन आपके लिए वही सुंदरता बरकरार है उसमें। और आज के प्रेमियों में ऐसा संभवतः देखने को नहीं मिलता है। जब तक सुंदरता रहती है,
नायक नायिका ऐसा लगता है कि वही प्रेम करते हैं, बट समय के साथ उनका भी वो जो होता है बेअसर हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने भौतिक ही किया था, आध्यात्मिक करते तो वृद्धावस्था वो कई जन्मों का हो जाता है। वो एक आपको उन्नत प्रेम की अनुभूति करा देता है, यानी कि आप एक दूसरे के दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं, एक दूसरे की आत्मा के में जिंदा रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जी, जी। और मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो अभी दोनों चीज़ का भौतिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम, और मैं इन प्रेम से एक सर्वोच्च प्रेम है। आज वो भी आपको इसके बारे में अवगत अवश्य कराऊँगा। वो है प्लेटोनिक लव, यानी कि पराभौतिक प्रेम। पराभौतिक प्रेम का मतलब होता है, इसमें सिर्फ़ 2 आत्माओं का मिलन होता है। मान लीजिए एक नायक है और एक नायिका है। वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो सारी हदें पार कर चुके हैं। उनके लिए ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई समुदाय है, ना ऊँच है, ना नीच, ना गरीब है। इसीलिए उसको पराभौतिक प्रेम कहा गया है। वो बिल्कुल अछूता है, और मुझे लगता है करोड़ों में, लाखों में कोई एक ही शायद इसको कर पाता होगा। और ये शायद जानते भी ना हो, कुछ ऐसे हैं, लेकिन आज वो भी जान जाएँगे अगर इस वीडियो को वो देख रहे होंगे तो। तो वो है आपका प्लेटोनिक लव। मैं आपको बता दूँ कि प्लेटोनिक लव एक ऐसा प्रेम होता है, जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया कि एक नायक है और एक नायिका है। तो वो प्रेम तो करते हैं, एक दूसरे के लिए तड़प उठते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें समुद्र में हिलोरें उत्पन्न कर देती हैं, वैसे उनका प्रेम भी है, कुछ उनकी आत्मा में, उनके मन में हिलोरें उत्पन्न कर देता है। बट वो विवश होते हैं। विवश क्या होते हैं? कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि वो मिल नहीं पाते हैं, जुदा हो जाते हैं, विरह की अग्नि में जलते रहते हैं, लेकिन वो प्रेम तब भी करते हैं। ठीक है? प्लेटोनिक में क्या होता है कि बिछड़ जाते हैं, लेकिन वो ताउम्र, जब तक उनमें जिस्म में सांस बाकी है, रक्त की एक बूंद बाकी है, तब तक वो मोहब्बत करते रहते हैं। यानी कि नायक बिना नायिका के बिना जी जाता है उसके प्रेम में, और नायिका नायक के बिना अपने प्रेम में सारी ज़िंदगी यूँ गुज़ार देती है। यानी कि उसमें शारीरिक, लैंगिक स्पर्श नहीं होता है। समझ गए? जी, जी, जी। तो ये जो पराभौतिक प्रेम है, ये हर कोई नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी इसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि ये पराभौतिक प्रेम जो प्लेटोनिक लव है, ये सबसे अलौकिक माना गया है। यानी कि इसको जो है आध्यात्मिकता से ऊपर माना गया है, क्योंकि ये एक आत्मिक मिलन है, जो एक दूसरे से प्रेम करके प्राण त्याग देते हैं, बट वो मिल नहीं पाते हैं। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को ये ज़रूर समझ में आया होगा। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे ही तरह के रोचक वीडियो पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी प्रेम के बारे में बताया सर आपने जो है। मुझे लगता है कि मेरी उलझन जो है दूर हो गई इस वीडियो के बाद। बिल्कुल। मैं अब एक सही मार्ग पे प्राप्त किया हूँ और प्रेम को समझ पाया हूँ सर के माध्यम से। तो आप भी इस वीडियो को देखिए और जितना हो सके इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम प्रेम करते रहते हैं लेकिन प्रेम ही नहीं जान पाते। तो सच्चा प्रेम अगर आपको करना है, सच्चा प्रेम, तो इस वीडियो को देखिए, और जैसे मैंने अपने समाधान पाया अपनी उलझनों का, आप भी पाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक। आप अगर वीडियो को आपको बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक करें, और कमेंट का हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। और इसी तरह की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जब बनाएंगे तो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।